फ्रेंड्स वेलकम। आज हम स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग दुनिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चार्ट पैटर्न। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपने चार्ट पैटर्न का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन सवाल है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, ये काम कैसे करता है और क्या सच में इनकी मदद से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ली जा सकती है। आज के इस डिटेल वीडियो में हम चार्ट पैटर्न को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक समझेंगे। वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे चार्ट पैटर्न क्या है, क्यों बनता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बुलिश और बेरिश पैटर्न और कैसे इनको ट्रेड करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखते हैं चार्ट पैटर्न क्या होता है। चार्ट पैटर्न प्राइस मूवमेंट का एक विजुअल स्ट्रक्चर होता है। मार्केट में बायर और सेलर की साइकोलॉजी रिपीटेडली रिपीट होती है। इसी वजह से प्राइस चार्ट पर कुछ कॉमन शेप बनते हैं। इसी शेप को ही चार्ट पैटर्न कहते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, फ्लैग, पेनेंट, कप एंड हैंडल और बहुत सारे पैटर्न। ये पैटर्न ट्रेड को फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी बेस्ड इंडिकेशन देते हैं। अब समझते हैं चार्ट पैटर्न क्यों काम करते हैं। चार्ट पैटर्न मैजिक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। मार्केट में सिर्फ दो इमोशन होते हैं, फियर, ग्रीडी। जब बायर डोमिनेट करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, जब सेलर डोमिनेट करते हैं तो मार्केट नीचे आता है। ये इमोशन हर जेनरेशन में सेम रहते हैं, इसलिए 100 साल पुराना चार्ट और आज के चार्ट में सिमिलर पैटर्न दिखते हैं। अब समझते हैं चार्ट पैटर्न के टाइप्स। चार्ट पैटर्न को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल होने का सिग्नल देता है। इस कैटेगरी में आते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। नेक्स्ट, कंटिन्यूएशन पैटर्न, करंट ट्रेंड कंटिन्यू होने का इंडिकेशन देते हैं। इसमें आते हैं फ्लैग, पेनेंट, रेक्टेंगल, कप एंड हैंडल। नेक्स्ट, बाइलेटरल पैटर्न, प्राइस किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर सकता है। इसमें आते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, वेज। चलिए अब देखते हैं डबल टॉप पैटर्न क्या होता है। डबल टॉप सबसे फेमस बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये अपट्रेंड के बाद बनता है। प्राइस एक हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा सेम लेवल पर हाई बनाता है, लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता। ये इंडिकेट करता है कि बायर वीक हो रहे हैं और सेलर कंट्रोल लेने वाले हैं। एंट्री नेकलाइन ब्रेकडाउन के बाद, टॉप लॉस सेकंड टॉप के ऊपर, टारगेट टॉप से नेकलाइन तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट, डबल बॉटम पैटर्न, ये डबल टॉप का अपोजिट है। डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। प्राइस एक लो बनाता है, बाउंस करता है, फिर सेम लेवल पर दोबारा लो बनाता है, लेकिन और नीचे नहीं जा पाता। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल होता है। एंट्री नेकलाइन ब्रेकआउट पर, स्टॉप लॉस सेकंड बॉटम के नीचे, टारगेट बॉटम से नेकलाइन का डिस्टेंस। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, हेड एंड शोल्डर दुनिया का सबसे पॉपुलर बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें 3 पीक बनते हैं, पहला शोल्डर, बीच में बड़ा हेड और फिर दूसरा शोल्डर। जब नेकलाइन ब्रेक होती है तब ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है। इसका साइकोलॉजी, बायर पहले स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर एक फाइनल पुश देते हैं, लेकिन न्यू हाइट सस्टेन नहीं कर पाता। ये वीकनेस सेलर को कंट्रोल देती है। नेक्स्ट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा होता है। 3 लो बनते हैं, मिडिल लो सबसे बड़ा होता है। नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट, एसेंडिंग ट्रायंगल, एसेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न है। ऊपर रेजिस्टेंस फ्लैट होता है, लोअर ट्रेड लाइन अपवर्ड होता है। इसका मतलब बायर कंटिन्यूअसली एग्रेसिव हो रहे हैं। एंट्री सिग्नल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो, टारगेट ट्रायंगल की हाइट। अब देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल बेयरिश कंटिन्यूअस पैटर्न है। सपोर्ट हॉरिजॉन्टल होता है, रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड स्लोप में होता है। ये इंडिकेट करता है कि सेलर प्रेशर बना रहे हैं। एंट्री सिग्नल सपोर्ट ब्रेकडाउन, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई। अब देखते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में बायर और सेलर दोनों कंप्रेशन क्रिएट करते हैं। हायर लोअर होते जाते हैं, लोअर हायर होते जाते हैं। प्राइस एक ट्रायंगल शेप क्रिएट करता है। ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब देखते हैं फ्लैग पैटर्न। फ्लैग सबसे पावरफुल कंटिन्यूएशन पैटर्न में से एक है। स्ट्रॉन्ग मूव के बाद मार्केट थोड़ा रेस्ट लेता है, फिर एक छोटा चैनल क्रिएट करता है, फिर ओरिजिनल ट्रेंड डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है। नेक्स्ट, बुल फ्लैग, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, स्मॉल पुल बैक, ब्रेकआउट, ट्रेड कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, बियर फ्लैग, स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव, टेम्पररी बाउंस, ब्रेकडाउन, ट्रेंड कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, पेनेंट पैटर्न। पेनेंट फ्लैग जैसे ही होता है, डिफरेंट सिर्फ शेप का होता है। फ्लैग रेक्टेंगल होता है, पेनेंट ट्रायंगुलर शेप होता है। नेक्स्ट, रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न में मार्केट एक रेंज में मूव करता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट रिपीटेडली टेस्ट होते हैं।
जब ब्रेकआउट होता है तब स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। अब देखते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये ग्रोथ स्टॉक में फ्रीक्वेंटली दिखा जाता है। पैटर्न एक चाय के कप जैसा लगता है। पहला राउंड बॉटम बनता है, फिर छोटा सा पुल बैक आता है जो हैंडल कहलाता है। हैंडल ब्रेकआउट पावरफुल बुलिश सिग्नल होता है। वेज पैटर्न, राइजिंग वेज। बियरिश पैटर्न, प्राइस अपवर्ड मूव करता है लेकिन मोमेंटम कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉलिंग वेज, ये एक बुलिश पैटर्न है। प्राइस नीचे आता है लेकिन सेलिंग प्रेशर ग्रेजुअली कम होता है, ब्रेकआउट के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अब समझते हैं वॉल्यूम का इम्पोर्टेंट। चार्ट पैटर्न बिना वॉल्यूम के इनकम्प्लीट है। वॉल्यूम मार्केट की रियल स्ट्रेंथ बताता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के बिना हो रहे हैं तो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी भी पैटर्न देखकर ट्रेड मत लो। ऑलवेज कंफर्म वॉल्यूम, ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मोमेंटम। अब चलो समझते हैं कॉमन मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक 1, हर शेप को पैटर्न समझना। मार्केट में हर मूव पैटर्न नहीं होता। मिस्टेक 2, अर्ली एंट्री लेना, कन्फर्मेशन का वेट नहीं करना। मिस्टेक 3, स्टॉप लॉस इग्नोर करना। मिस्टेक 4, वॉल्यूम इग्नोर करना। मिस्टेक 5, ओवर ट्रेडिंग। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ पैटर्न नहीं देखते, वो मार्केट स्ट्रक्चर भी देखते हैं। मान लीजिए अगर डबल बॉटम सपोर्ट जोन पर बन रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी तरह हेड एंड शोल्डर मेजर रेजिस्टेंस के पास और भी पावरफुल हो जाता है। कोई भी पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता। बेस्ट ट्रेडर भी लॉसेस लेते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल रिस्क मैनेज करते हैं। अब देखते हैं रियलिटी ऑफ चार्ट पैटर्न। बहुत लोग सोचते हैं चार्ट पैटर्न मिल गया मतलब प्रॉफिट गारंटेड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ट पैटर्न फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हैं। मार्केट कभी भी अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकता है, इसलिए डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखिए, चार्ट पैटर्न मार्केट की लैंग्वेज है। जितनी ज़्यादा आप चार्ट ऑब्जर्व करोगे उतनी अच्छी तरह आप मार्केट को समझ पाओगे। लेकिन सिर्फ पैटर्न पर डिपेंड मत करिए। ऑलवेज कंबाइन प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मासिव विजन को सब्सक्राइब करना।